हम लोग हर एक छोटे या मीडियम बिजनेस ओनर को गाइड करते हैं कि अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग का जरूर यूज करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग का किस तरीके से यूज करते हैं। अगर हमारे पास में कोई कस्टमर आता है तो हम किस प्रकार से उनसे बात करते हैं, कैसे उनका फॉलोअप लेते हैं, उसके बाद में कैसे उस डील को क्लोज करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग का यूज करके। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग का यूज करना चाहते हैं, प्रॉपर अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन है जो सॉफ्टवेयर तो ले लेते हैं लेकिन उनको व्हाट्सएप मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से करना ही नहीं आता। इस वीडियो में आपको ना 5 चीज क्लियर करूंगा कि सबसे पहले हमारे पास में कस्टमर्स आता कहाँ से, कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू आता है। उसके बाद में अगर एक बार कस्टमर हमारे पास में व्हाट्सएप के ऊपर आ जाता है तो पहला हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन उससे बात होती है, वो किस प्रकार होती है। थर्ड कि हमारे पास में जो कस्टमर है वो कौन से प्रोडक्ट के लिए है, वो सीआरएम लेना चाह रहा है या हमारा रीसेलर बनना चाह रहा है या कोई अदर सॉफ्टवेयर लेना चाहता है, तो वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कैसे फिल्टर होगा। इसमें हम मैन्युअली फिल्टर नहीं करते, अपने आप सीआरएम टूल जो हमारा टूल हम यूज़ करते हैं वो अपने आप फिल्टर कर देता है। इसके बाद में अगर जो कस्टमर्स आ गए, जैसे आज अगर हमारे पास 50 कस्टमर आए, उसमें से 2 कस्टमर हो सकते हैं आज के आज पेमेंट कर दे, लेकिन जो 48 कस्टमर बच गए जो हमारे हॉट कस्टमर्स हैं, जिनके लिए हमने पैसा खर्च किया एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करके, उनका हम अगले 7 दिन तक कैसे फॉलोअप लेंगे और उनको पेमेंट तक लेके जाएंगे। फिर अगर जो कस्टमर्स के सारे डाउट क्लियर हो गए, वो पेमेंट तक पहुंच गए लेकिन पेमेंट के लिए टाइम दे रहा है, 1 दिन 2 दिन का टाइम देता है, तो उनका हम फॉलोअप किस प्रकार लेंगे, और ये सब कुछ हम व्हाट्सएप का यूज़ करके करते हैं। तो देखो ये हमारा व्हाट्सएप का टूल है। यहाँ पर सबसे पहले कि जो कस्टमर आता है वो हमारे पास में फेसबुक एड या इंस्टाग्राम एड के ऊपर क्लिक करके फिर हमारे पास में व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है। आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर चैट दिख रही होगी, अगर आपने कभी एडवर्टाइजमेंट रन किया तो देखो बाय डिफॉल्ट इस प्रकार से मैसेज आता है। तो अब अभी हमारे पास में इस प्रकार से कस्टमर आ रखे हैं। अब जब एक बार कस्टमर आ गया, जैसे ये कस्टमर्स है, इन्होंने एक बार हमारे पास में मैसेज कर दिया, इसके बाद में हम इनसे किस प्रकार से बात करेंगे, तो इसके लिए मैं सिंपल से थोड़ा सा इसको और ऑर्गेनाइज करता हूँ। चैट्स हटा दी और मैसेज को अनहाइड करता हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये वाला मैसेज आया। अब इसके बाद में हम सिंपल इस प्रकार से बात करेंगे, हेलो अमियास बादू दिस साइड, नेम प्लीज। उसके बाद में हम ये नंबर कॉपी करते हैं। अभी हमारे इसमें थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस है कि ये नंबर कॉपी करके हम एक गूगल फॉर्म में सबमिट करेंगे, ताकि ये डाटा हमारे पास में गूगल शीट के अंदर भी रहे, ताकि हमारा फ्यूचर में अगर व्हाट्सएप फॉर्मेट हो जाए या फिर हमें हर मंथ के अलग से कस्टमर देखने हैं, तो वो सब हम गूगल शीट भी मेंटेन करते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कभी। जब एक बार ये कस्टमर इसका रिप्लाई दे देगा, अपना नाम बताएगा, उसके बाद में यहाँ पर देखो हमने बटन सेट कर रखे हैं। जो हमें कॉमन चीज़ें भेजनी होती है वो डायरेक्ट यहीं से भेजते हैं। कि अगर इनको हमने, जैसे इन्होंने डब्ल्यू सेंडर के लिए इंक्वायरी करी है, तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे और इनको एक डिटेल चली जाएगी। इसमें हम क्या क्या भेजते हैं, एक फ़ोटो भेजते हैं, साथ में जो हमारे फीचर्स है वो भेजे हैं, और वेबसाइट का लिंक भेज दिया कि अगर और ज़्यादा वीडियोस देखने हैं, फुल डिटेल चेक करनी है, तो कस्टमर वेबसाइट पे विजिट करके चेक कर सकता है। और इस प्रकार से हमने अपना वेबसाइट का लैंडिंग पेज बना रखा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट system.io के ऊपर हमने बना रखा है। तो यहाँ पर देखो हर चीज़ हमने सॉफ्टवेयर के बारे में मेंशन कर रखी है। इसके बाद का जो प्रोसेस है कि हमारे पास में फर्स्ट इंट्रैक्शन हमने इनके साथ में कर लिया। अब जो कस्टमर को फिल्टर कैसे करेंगे कि ये कौन से प्रोडक्ट के लिए, इसमें हम लोग कर रहे हैं वर्कफ्लो का यूज। यहाँ पर देखो अगर कोई कस्टमर अपनी चैट में रीसेलर शब्द का यूज करेगा, यानी इतने कीवर्ड्स कोई भी यूज करेगा, रीसेल करेगा, रीसेलर करेगा, रीसेलिंग करेगा, तो वो ऑटोमेटिक इस टैब के अंदर आ जाएगा। ये अपने आप फिल्टर होते रहेंगे। ऐसे ही हम सीआरएम के लिए भी इसमें ऐड करेंगे। अभी हम केवल 2 ही यूज़ करें कि अगर सामने वाले को हम बटन के साथ में मैसेज भेज रहे हैं, वो इंटरेस्टेड टाइप करके भेज रहा है, तो वो हमारे इंटरेस्टेड के फोल्डर में चला जाए, ताकि कभी फेस्टिवल आता है तो उनको हम एक अच्छा डिस्काउंट दे के वो डील क्लोज कर पाए। तो इस प्रकार से आप भी अलग अलग अगर प्रोडक्ट्स हैं तो अलग अलग फिल्टर कर सकते। इसके बाद में कि अगर फिल्टर हो गया, उसके बाद में हम फॉलोअप कैसे लेते हैं। अगर हमारे पास में आज 50 कस्टमर आए हैं, उनको अगले 7 दिन क्या कंटेंट जाएगा, ये सब कुछ हमने पहले ही टेम्पलेट्स बना रखे हैं। देखो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, 6 दिन का आपको दिख रहा है।
उसके बाद में डे 7 पे हम कोई भी एक ये वाला मैसेज लगा देते हैं, स्टिल डू यू वांट, यानी कॉल टू एक्शन मैसेज बेस्ड। जैसे आज अगर कस्टमर आया ना, उनके लिए हम शेड्यूल करेंगे, या शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम अगले 7 दिन के लिए मैसेज शेड्यूल करेंगे। जैसे कल 7 नवंबर को जो कस्टमर्स आए थे, बाकी मैंने हाइड कर दी, केवल आपको 7 नवंबर का दिख रहा होगा। 7 दिन तो हम लगातार मैसेज भेजेंगे। 7 दिन के बाद में हम वीकली बेसिस पे इन सबको मैसेज ड्रॉप करते हैं, एक वीक में एक बार मैसेज। एक वीक हम केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं और फीचर्स समझाते हैं। दूसरे वीक पे डायरेक्ट हम कॉल टू एक्शन मैसेज भेजते हैं कि स्टिल डू यू वांट व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, या स्टिल डू यू वांट आवर XYZ सॉफ्टवेयर। डायरेक्ट कॉल टू एक्शन का यूज कर। इसके बाद में पेमेंट का रिमाइंडर कि अगर कोई कस्टमर को सब कुछ समझ में आ गया, पेमेंट करना चाहता है और कस्टमर बोलता है कि सर मैं कल पेमेंट कर दूंगा, अब वो कल हो सकता है वो 10 बजे का टाइम दे दे मॉर्निंग का, हो सकता है वो शाम को 6 बजे का टाइम दे। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसी कस्टमर का एग्जांपल लेते हैं कि ये कस्टमर को सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। उसके बाद में हम सिंपल अगर ये बोलते हैं कल शाम को 6 बजे पेमेंट करूंगा, तो शेड्यूल में जाएंगे, ऐड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे कस्टमर ने अगर टाइम दिया ना, तो उसके टाइम की वैल्यू करना जरूरी है, तभी उसको विश्वास होगा कि हाँ आप टाइम के पंक्चुअल है। आपको टाइम की वैल्यू करनी है तो आप सिंपल अपना मैसेज टाइप करो, डेट और टाइम चूज करो, ओके करके सेव करके छोड़ दो। अब उस टाइम पे कस्टमर के पास में अपने आप ये सॉफ्टवेयर मैसेज भेज के छोड़ देगा। ये 5 स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं, और अगर ये कस्टमर पेमेंट कर देंगे, उसके बाद में हम सिंपल यहाँ पर जाएंगे और इसको WA पेड क्लाइंट या जो भी CRM के लिए है तो पेड CRM पेड क्लाइंट्स में डाल देंगे, यानी एक हम लेबल लगा के छोड़ देंगे। और ये कस्टमर अपने आप यहाँ पर अगर किसी भी टैब में होगा तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा उस टैब में जाते। अगर आप CRM लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। बट अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि व्हाट्सएप मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी हम CRM टूल का यूज़ करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, चैट्स आपकी फास्ट हो जाती है, कस्टमर ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाते हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि यार कौन से हॉट क्लाइंट थे, कौन से पेड क्लाइंट थे, या कौन से प्रोडक्ट्स के लिए किस कस्टमर्स ने इंक्वायरी की थी। सब कुछ CRM फिल्टर कर रहा होता है, आपके लिए चीज़ें आसान बना रहा हो। तो हम लोग इस प्रकार से यूज़ करते हैं। अगर आप कोई और तरीका यूज़ करते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।